Good morning, students. What did we study in the previous class? What was the name of that theory? The name of that theory was IV and VI graphs for ohmic conductor. Other name of this theory is relation between resistance and slope angle. अच्छा, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक फार्मूला ड्राइव किया था और वो फार्मूला क्या था? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू रेसिस्टेंस. ध्यान देंगे, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू रेसिस्टेंस. ये जो है हमने फार्मूला को डिराइव किया था. ठीक है. अच्छा, तो ये थ्योरी क्या था? फिर से मैं एक बार लिख देता हूं. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ IV एंड VI ग्राफ्स फॉर ohmic कंडक्टर. ठीक है. ये मैंने कुछ ऐसे बना दिया. तो ये जो फार्मूला को डिराइव किया गया है. अच्छा, इस हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई ये कॉन्सेप्ट का नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ IV. IV कहने का मतलब क्या है? अगर हम लोग कोऑर्डिनेट पे इसको सेट करेंगे, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, तो ये हो जाएगा x एंड y. मतलब यहां पे हम जानते हैं कोऑर्डिनेट में पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट. समझने के लिए बस ऐसे हम लोग समझ सकते हैं. तो पहले ये जो x कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस पे हम लोगों ने करंट को लिया है, मतलब I को, और y एक्सिस पे हमने यहाँ पे किसको प्लॉट किया है? पोटेंशियल डिफरेंस को, अर्थात वोल्टेज को. तो ध्यान देंगे. अच्छा, इसी थ्योरी का दूसरा नाम क्या था? रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड स्लोप एंगल. इसी थ्योरी का दूसरा नाम है. अब स्लोप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था. ठीक है. अब ध्यान देंगे. तो ये जो फार्मूला हमने बनाया था, ये जो हमारा जो इक्वेशन 1 है, यह फार्मूला जो है वो किस ग्राफ से बनाया था हमने? ध्यान देंगे. जैसे मान लें अगर हमारा यहाँ पे x एक्सिस है, ठीक, थोड़ा सा बड़ा फिगर कर लेते हैं हम लोग. मान लीजिए कि ये है कुछ, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस है, और ये जो है ओरिजिन है. यहां पे हम लोगों ने उस दिन करंट लिया था, है ना? क्योंकि पहले यहां पे हम लोगों ने जो फार्मूला को डेरिवेशन किया है वो पहले IV से डेरिवेशन किया है. IV पहले करंट यानी x एक्सिस पे करंट को प्लॉट किया था और वोल्टेज को हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया था. तो ध्यान दीजिए, ये जो करंट है हम लोगों ने इसको x एक्सिस पे प्लॉट किया है. यहां तक कोई दिक्कत है? और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V, यानी ध्यान दे, ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, कॉमा यहां दे देंगे, ठीक रहता है. ये है V, इसको हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया था. मतलब I मतलब x एक्सिस पे प्लॉटेड और V मतलब y एक्सिस पे प्लॉटेड. और यहां पे ग्राफ मिलता है, हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ मिलेगा किसी मेटल कंडक्टर में, किसी मेटल ओमिक कंडक्टर में जो ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है. मैंने बताया था कि भाई इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं, इसको ढाल कहते हैं. आगे चल के आप लोग को मैथमेटिक्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे. तो मैंने फिलहाल स्लोप के बारे में आप लोगों को बता दिया था. मैंने बताया था कि यही आपका क्या है? स्लोप है. ठीक है. और स्लोप हमेशा जो कैलकुलेट होता है वो x एक्सिस के साथ कैलकुलेट होता है, और इस स्लोप और x एक्सिस के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, वो है थीटा. तो
ये जो फॉर्मूला बनाया गया है, ये फॉर्मूला आपका आईवी ग्राफ के लिए है। ठीक है, ये फॉर्मूला कभी भी वीआई ग्राफ में अप्लाई नहीं होगा। ये फॉर्मूला हमेशा जब करंट एक्स एक्सिस पे होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात वोल्टेज वाई एक्सिस पे होगा, तभी हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी सवाल में अगर कुछ इस तरीके से दे दिया हो, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है अर्थात वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपका सपोज कीजिए कि हमने इसको वाई एक्सिस से हटा के एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, ठीक है, और ये जो करंट है इसको एक्स एक्सिस से हटा के, करंट जो है इसको एक्स एक्सिस से हटा के हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एडिटिव रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई मेटल ए है, ए के लिए ग्राफ है और इसका एंगल जो है वो थीटा है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आईवी ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। आईवी ग्राफ मतलब ये आई जो है एक्स एक्सिस पे प्लॉटेड है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वाई एक्सिस पे प्लॉटेड है, कुछ इस तरीके से। तो इसको हम लोग बोलेंगे आईवी ग्राफ। पर यहां पे पोटेंशियल पहले हम जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है और फिर क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि पहले एक्स एक्सिस पे कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस है भी है, और वाई एक्सिस पे कौन है आपका आई है, अर्थात ये जो ग्राफ है ये भी आई ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ये कौन सा है आई भी ग्राफ। अच्छा, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक आप नोट नहीं करेंगे, पहले समझेंगे, मैं खुद बता दूंगा कि नोट कब करना है। तो ये है आपका आईवी ग्राफ। तो ये जो फॉर्मूला हमने उस दिन ड्राइव किया था, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, ये भी आई ग्राफ के लिए नहीं है, ये किसके लिए है आईवी ग्राफ के लिए है। क्लियर? तो कभी भी अगर सवाल में अगर करंट एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाए और पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाए, तभी आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और अगर एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस है और वाई एक्सिस पे करंट है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा इसका डेरिवेशन हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो एक क्लास में हर चीज पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको धीरे धीरे पेशेंस के साथ पढ़ना होगा, क्लास वाइज क्लास। तो ध्यान दीजिएगा, यहां तक क्लियर है? इसको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया। तो ये जो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ये जो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू रेसिस्टेंस है, ये किसके लिए जो है एप्लीकेबल है, ये जो है आपका आईवी ग्राफ के लिए एप्लीकेबल है। ध्यान देंगे, ये जो है आईवी ग्राफ के लिए ही है। जब भी आपको करंट एक्स एक्सिस पे मिले और पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस पे मिले, तभी आपको इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है, वरना इस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान देना है। फिलहाल हम लोग वीआई ग्राफ को भी डेरिवेशन करेंगे, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आईवी ग्राफ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फिर जो पहला वाला जो हम लोग ये आपका जो प्रॉब्लम मैंने दिया था, उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। मुझे विश्वास है कि अगर आप लोग आईवी ग्राफ और वीआई ग्राफ में कुछ प्रॉब्लम्स, वीआई ग्राफ का डेरिवेशन को देख लेंगे और दोनों में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेंगे, तो मैंने जो प्रॉब्लम्स पहला क्लास में जो दिया था वो प्रॉब्लम आप खुद बना के दिखा देंगे। ठीक है, मैं बना के दिखा दूंगा। तो यहां तक क्लियर है? तो कभी भी इस फार्मूला, ये जो फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस फार्मूला का इस्तेमाल हमेशा आप आईवी ग्राफ में ही करेंगे। आईवी कहने का मतलब क्या है कि आई अर्थात करंट जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पे है और पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात वोल्टेज जो है वो वाई एक्सिस पे है। तो चलिए फिलहाल हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम यहां लिखते हैं सिंपल प्रॉब्लम 1। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम 1, ये आपका आईवी ग्राफ पे रिप्रेजेंट है। ठीक है, अभी जब तक मैं नहीं कहूं नोट
नहीं करना है, मैं खुद बोल दूंगा कब नोट करना है। तो ये सिंपल प्रॉब्लम 1। अब देखिए प्रॉब्लम क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ metals A respectively using following IV ग्राफ। यूजिंग फॉलोइंग क्या हो जाएगा यहां पे, IV ग्राफ। यहां तक क्लियर है। मान लीजिए कुछ सवाल कुछ ऐसे कर रहा है, सवाल जो है आपका कुछ ऐसा है, इसमें एक फिगर दिया हुआ है, मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और इस फिगर में आपका करंट जो है वो I जो है वो कहां है, I जो है वो एक्स एक्सिस पे है। यहां तक क्लियर है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये जो है आपका वोल्टेज, ये कहां है, ये आपका वाई एक्सिस पे है। ध्यान देंगे, यहां पे मैंने ऐड कर दिया है वाई एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, और मान लीजिए कि ये जो आपका स्लोप है, जो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस करस्पॉन्डिंग करंट पोटेंशियल डिफरेंस और करस्पॉन्डिंग करंट के अकॉर्डिंग जो मेरा ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है, और वो हमेशा ओरिजिन से होके जाता है। ये मान लिया आपका ओरिजिन O है, ठीक है। और ये कोई मेटल कंडक्टर है A। यहां तक क्लियर है। मान ले कि ये एंगल जो है, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल 45 डिग्री का है। क्लियर, ये एंगल कितना है आपका 45 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स A रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कोई मेटल A है, कोई मेटल होगा, उसका नाम A है, और उसमें भाई कोई सोर्स कनेक्ट करके, बैटरी सोर्स ईएमएफ कनेक्ट करके भाई हम लोगों ने जो है एक IV ग्राफ को खींचा है। IV ग्राफ कहने का मतलब क्या है, IV मतलब एक्स एक्सिस पे करंट और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो कह रहा है कि भाई फाइंड द रेजिस्टेंस, तो उस मेटल A का रेजिस्टेंस क्या होगा, इस फिगर के अनुसार आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, ध्यान देना है। अब देखिए यहां लिखेंगे लेट अस सपोज दैट, यहां क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल A, है ना। तो लिखेंगे लेट अस सपोज दैट रेसिस्टेंस ऑफ मेटल्स A इज इक्वल टू, है ना। मान लीजिए कि कोई मेटल A है, उसका रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस को हम लोग, है ना, R से नोट करते हैं, कैपिटल लेटर R से नोट करते हैं, तो हम लोग इसको मान लेते हैं RA। यहां तक हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये जान चुके हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हमारा IV ग्राफ दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे, हमारा ये IV ग्राफ है। ये क्वेश्चन में जो हमारा क्या है वो IV ग्राफ है। इसका मतलब है कि और हम लोग ये IV ग्राफ है, इसका मतलब है कि हम लोग इसमें जो फार्मूला डेरिवेशन किए हैं उस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने IV ग्राफ में एक रिलेशन, है ना, एक इक्वेशन को हमने ड्राइव किया था, जो कि मिला था स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट मतलब हम जानते हैं कि वी नो दैट, है ना। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या जानते हैं कि भाई IV ग्राफ में जो इक्वेशन है वो क्या है, सिंस स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, है ना।
फिर से लिख लेते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू रेसिस्टेंस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू रेसिस्टेंस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी को पलट के भी लिख सकते हैं भाई, 3 + 4 इज इक्वल टू 7 है, तो हमें कह सकते हैं ना कि भाई 7 इज इक्वल टू 3 + 4 है। ऐसा कोई तो दिक्कत नहीं है, पलट के कैसे भी हम लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई कि ये रेसिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, tan थीटा। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ध्यान रहे हमेशा इस फार्मूला का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब करंट एक्स एक्सिस पे दिया हो और पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात वोल्टेज अर्थात भी वाई एक्सिस पे दिया हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये आईवी ग्राफ मिलेगा। और ये फार्मूला स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ओनली आईवी ग्राफ के लिए ही एप्लीकेबल है, ध्यान देंगे। ठीक है, क्लियर। अब जो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू tan थीटा है, इसी रेजिस्टेंस को हमने क्या माना है, मेटल ए के लिए आर ए है ना। अब देखिए, ये जो मेटल ए है जिसके लिए हम लोग ग्राफ खींचे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने ग्राफ को खींचा है, जो हमारा जो स्ट्रेट लाइन मिला है, तो आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। और आप लोगों को तो भाई मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई हो ही गया है, तो आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आर ए रेजिस्टेंस ऑफ मेटल ए इज इक्वल टू 1 ohms। अब सवाल उठता है कि भाई आप पूछेंगे सर यहाँ पे 1 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे आप ohms कैसे लिख दिए, ओम कैसे लिख दिए, ये समझ नहीं आ रहा भाई कि ओम कैसे आया। तो एक बात बताइए, हम लोगों ने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना। अब यदि, और ये जो आपका R है ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये R क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोल सकते हैं या फिर सीधा कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए, अब इसी में यदि हम ये लिख लेते हैं कि R इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा V बाई आई। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब एक बात है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसका यूनिट फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया है, आप लोग रिवीजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो V है, इस V का जो यूनिट है वो क्या होता है, वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या मिलेगा, वोल्ट। और जो करंट है, जो इसका ऐसा यूनिट है, वो क्या होगा, एम्पियर। क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। इसी को हम लिख सकते हैं रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर, है ना। अब वोल्ट पर एम्पियर को ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स। क्या कहते हैं, ओम्स, ओम कहते हैं, या फिर कहीं कहीं इसे को ओहम बोलते हैं, ओहम। ठीक है, ये पिछले क्लास में मैंने बताया है आप लोग को, आप लोग रिवीजन कीजिएगा, ठीक है ना। अब ये जो ओहम है, जो ओम है, इसको हम लोग ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा। ठीक है, अब देखिए, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू tan थीटा, ये हम लोग कहां से फाइंड आउट किए थे। आपको याद होगा कि जब हम लोग इसको फाइंड आउट किए थे तो हम लोग क्या किए थे, पोटेंशियल आईवी ग्राफ। आईवी ग्राफ कहने का मतलब क्या है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई, एक्स वाई में बार बार कह रहा हूं, तो इसलिए ये क्या है, आईवी ग्राफ है। तो इसमें हमने क्या किया था कि भाई यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से ऐसे एक्सटेंड किया था, है ना। और ये जो कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है, तो हमको ये देखिए, वाई एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चूंकि ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है वाई एक्सिस का क्या है, पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे क्या है, करंट है, तो हम यहाँ पे ऐसे आई को प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत है। अच्छा, पिछले क्लास में मैंने स्लोप के बारे में बताया था कि स्लोप को कैसे फाइंड आउट करना है ना। स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस के साथ कैलकुलेट होता है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट
कैलकुलेट करने का जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वो स्लोप इज इक्वल टू क्या करते हैं, tan थीटा, है ना। तो अगर इसमें हम लोग स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा लगा दे तो ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका हो जाएगा स्लोप इज इक्वल टू हो गया tan थीटा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो आपका ये क्या है, ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस B है करस्पॉन्डिंग जो I है, करस्पॉन्डिंग क्या है, I है, इसके बीच जो हमारा ग्राफ मिलता है वो क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है ना। तो इस पे जो भी चीज प्लॉटेड है वो क्या है, वोल्टेज प्लॉटेड है, इस पे जो भी चीज प्लॉटेड है क्या है, आपका करंट प्लॉटेड है, और इसके बीच जो भी चीज वो मिल रहा है वो मेटल का रेसिस्टेंस मिल रहा है। यानी स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, स्लोप इज इक्वल टू जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, tan थीटा, और स्लोप ही क्या है, रेसिस्टेंस है आपका। मतलब हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा रेसिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, यानी स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, थीटा के ठीक सामने वाला ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो P tan थीटा होता है P बाई B, है ना। tan थीटा क्या होता है P बाई B, और थीटा के ठीक सामने वाला ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो स्लोप, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, यहाँ जो इसकी वैल्यू है हम क्या लिख सकते हैं, भी, है ना। और जो इसका बेस है वो क्या है, करंट है। ये मैंने ट्रायंगल का नाम नहीं शो किया है, ये मेटल है, मेटल ए है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी अपॉन आई हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं कि भी इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर। तो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, भी बाई आई हो जाएगा। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, भी बाई आई हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू ये जो आपका भी बाई आई है ये किसके बराबर हो जाएगा, आर के, जो क्या होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है आर, इसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। ओम्स लॉ जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको ये चीज को बताया था। यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए, तो ध्यान से देखिए, ये आर जो है स्लोप इज इक्वल टू ये आर, ठीक, इसके पीछे जाएंगे तो स्लोप इज इक्वल टू क्या है, भी बाई बी, ठीक, इसके पीछे जाएंगे स्लोप इज इक्वल टू क्या है, पी बाई बी, ठीक, इसके पीछे जाएंगे स्लोप क्या है, tan थीटा, tan थीटा क्या है, आर है, और भी बाई आई जो है वो आर होता है। इस आर का जो रेसिस्टेंस का यूनिट है मैंने एक बार यहाँ पे डिफाइन किया है कि भी बाई आई वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, करंट का यूनिट एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर इज ओम, इसको या ओम बोलते हैं या फिर ओम भी बोल सकते हैं, इसको ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं, यानी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या मिला, ओमेगा। तो अब यहाँ पे जो आर ए इज इक्वल टू 1 ओम, मैंने 1 आया, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, आप सभी जानते हैं, मैंने यहाँ डायरेक्ट 1 लगाया। तो अगर ध्यान दें, अगर हम डायरेक्ट tan 45 का वैल्यू 1 लिखते हैं तो इसी को आप लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री है अगर, मान लीजिए हम यहाँ पे जो है आपको यहाँ रफ में समझा देते हैं, रफ में, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रफ करते हैं, रफ। तो अगर tan 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, इसी को हम लिख सकते हैं क्या चीज, 1 बाई 1, 1 बाई 1 पे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये 1 क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये 1 क्या है, बेस है, और यही P बाई बी, इस P की जगह पे क्या है आपका वोल्टेज है, और इस बेस की जगह पे क्या है, I है। तो ये क्या हो जाएगा, V बाई आई। तो V बाई आई, तो फिर वापस अगर हम इसको लिखेंगे, भी का जो आपका ऐसा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस को क्या है, वोल्ट है, और आई का क्या है, एम्पियर है। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम लोग ओम या ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखा है, आर ए इज इक्वल टू 1 ओम या ओम बोल सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, ये जो है आपका 1 ओम, ये हो जाएगा आर ए इज इक्वल टू 1 ओम, और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक है, इस पे हम लोग एक सवाल अभी और भी देखेंगे, अब आप इसको नोट कर लीजिए।